नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे एजुकेशन जॉन प्लस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास जेई के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन, रोज 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे रेगुलर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक लोड है, लोड 500 केजी का दिया गया है, जिसको लिफ्ट किया लोड को 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, और जो एफर्ट है, एफर्ट कितना 25 केजी का एफर्ट दिया है, जो डिस्टेंस 650 सेंटीमीटर एफर्ट जो लगा है वो 650 सेंटीमीटर लगा है। अब आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे वेलोसिटी रेशो निकालनी है लिफ्टिंग मशीन की। तो आपको वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशो ऑफ द लिफ्टिंग मशीन। तो वेलोसिटी रेशो जो होती है वो क्या होती है? तो सबसे पहले जो वेलोसिटी रेशो होती है आपके पास, वो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया? 650 हमारे पास एफर्ट ने किया, और लोड ने कितना किया? लोड ने 13 किया। तो 650 बाय 13 कितना हुआ? 50 हुआ, बिकॉज टोटल विल 50। सो वेलोसिटी रेशो हमारे पास कितनी? 50। वेलोसिटी रेशो हमारे पास 50 आई, तो 50 वेलोसिटी रेशो है। ठीक है, 50 आपकी वेलोसिटी रेशो है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपको एफिशिएंसी भी निकालनी है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो वेलोसिटी रेशो 50 है, और जो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज है वो है लोड बाय एफर्ट। सो लोड कितना है आपके पास? लोड आपके पास 500 है और एफर्ट आपके पास 25 है, तो आपके पास 20 आ जाएगा ये, और 20 बाय 50 तो आएगा 0.4, मतलब 40% का आपका एफिशिएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बोला है कि हमारे पास ये एक सिपुलेटिव वियर जो है, उस वियर को हम एक ट्राइपोजोइडल वियर कहते हैं, ट्राइपोजोइडल वियर कहते हैं। तो हमारे पास आंसर है सी, बिकॉज इट इज अ ट्राइपोजोइडल वियर। ठीक है, नेक्स्ट हम हमें बोलते हैं कि एक फ्राउज नंबर होता है। फ्राउज नंबर की बात हम डिस्कस करेंगे कि अगर फ्राउज नंबर 1 से कम हो जाता है, देखो फ्राउज नंबर 1 से कम होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक कंडीशन है, सब क्रिटिकल कंडीशन। तो हमें जो बोल रखा है उसका आंसर सी है, बिकॉज इट इज अ सब क्रिटिकल कंडीशन। फ्राउज नंबर एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, बिकॉज फ्राउज नंबर इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर यूज इन कनेक्शन ओपन चैनल्स में, फ्लो में यूज होता है। तो फ्राउज नंबर एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो ओपन चैनल फ्लो में यूज होता है। और फ्राउज नंबर की अगर बात करें, अगर इक्वल होगा तो क्रिटिकल के लिए है, वो इक्वल टू 1 होगा तो क्रिटिकल के लिए, ग्रेटर देन 1 होगा तो सुपर क्रिटिकल के लिए, पर अभी हमें बोल रखा है लेस देन 1, दैट इज सब क्रिटिकल के लिए। और एक और बात मैं डिस्कस करूंगा कि ओपन चैनल के लिए जो हमारे पास है फ्राउज नंबर, उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फ्राउज नंबर V बाय स्क्वायर रूट GL। ठीक है, और जहां पे हम बात करते हैं कि रेशो है कितनी, किसकी? इनर्शियल फोर्सेस की टू द ग्रेविटेशन फोर्सेस की रेशो। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं कि एक पीस है वुड का, बिकॉज एक वुड का पीस है, वुड का पीस का 5 kg वेट है जो पानी पे फ्लोट कर रहा है 60% वॉल्यूम पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी वुड की बात कर रहा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड। तो भाई लकड़ी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम जो होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वॉल्यूम पानी के अंदर है वो कितनी है आपके पास? 60% वॉल्यूम है, और जो आपके पास 100% टोटल वॉल्यूम है तो 0.6% जो आपके पास आया है, तो आप इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया कौन सा फ्लो है जिसमें हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास सेम रहता है डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, उसका नाम यूनिफॉर्म है, बिकॉज यूनिफॉर्म फ्लो प्रोसेस है। हम डिटर्मिनेशन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ स्टेशन पे प्लेन टेबल से हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारा मेथड है रीसेक्शन। कौन सा मेथड है वो हमारे पास? वो मेथड है हमारा रीसेक्शन। क्यों? रीसेक्शन एक मेथड जिसमें हम टेबल ऑक्यूपाई करता है पोजीशन को, और नॉट लोकेटेड ऑन ड्राइंग शीट पे लोकेट नहीं कर सकते, तो हम उसको मैप पे लोकेट करेंगे। डिफरेंट मेथड सारे एक्सप्लेन किए गए। नेक्स्ट पॉइस जो रेशियो होती है वो डायनेमिक विस्कोसिटी की होती है, और उसको हम कहते हैं, और डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड की जगह आपके पास वो दे सकते हैं वो
मिनट भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो अल्टीमेट बीओडी वैल्यू होती है, बीओडी की वैल्यू, द अल्टीमेट बीओडी वैल्यू क्या होती है, इज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है सीवेज सैंपल में, ठीक है, और किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट डू नॉट चेंज। सो किसी भी टेम्परेचर पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कभी चेंज नहीं होता, दैट मीन्स इट विल बी रिमेन सेम एट गिवन टेम्परेचर, चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। नेक्स्ट है कि भाई वार्निश, आप वार्निश यूज करते हैं, वार्निश में आपने देखा होगा कि हमारे पास मेन क्या होता है, तो वार्निश किस किस के होता है, ब्लेंड होता है, रेजिन का, ड्राइंग ऑयल का, ड्रायर का, वोलेटाइल सोलवेंट्स का ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया रेजिन, ठीक है ना, रेजिन आ गया हमारे पास ये आंसर। नेक्स्ट है जिप्सम, जिप्सम को ऐड करते हैं, तो जिप्सम को ऐड करते हैं बिफोर बर्निंग, बिफोर बर्निंग के टाइम हम जिप्सम को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल पॉइंट्स दे रखे हैं, की पॉइंट्स आप इनको देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है जो ब्रिक्स खाली होती हैं, जो ब्रिक्स फॉर एग्जांपल आपने कोई ब्रिक बनाई और ब्रिक अंदर से होलो है, सो अंदर से होलो ब्रिक के लिए हम एक बात कहते हैं कि भाई ये थर्मल इंसुलेशन के लिए, सॉरी थर्मल आइसोलेशन के लिए यूज होती है, बिकॉज इट प्रोवाइडिंग थर्मल आइसोलेशन अगेंस्ट हीट एज देयर एयर एज द एयर एक्ट एज इंसुलेटर। तो जो उसके अंदर एयर होती है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट है कि कोई भी टिम्बर है, टिम्बर की अगर वो एक्सपोज एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है तो उसकी जो लाइफ होगी वो 15 ईयर्स तक हो सकती है, ये एक बात है। HRTC कौन से ईयर में आया था, HRTC हमारे पास 1974 में हमारे पास हुआ था, ठीक है, इसके फाउंडेशन हुई थी। मंडी है, मंडी को कौन से उसमें आया था, तो मंडी हमारे पास सुकेत जो है उसमें आता था। सुंदरगढ़ जो टाउन है वो किसने हमारे पास फाउंड किया था, वो गरुड़ सेन ने फाउंड किया था सुंदरगढ़ जो मंडी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।